MS सक्सेसफुल कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और अगर हम प्रीवियस क्लास की बात करें तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने कुछ गेट और क्लिक के बटन पर हमने काम किया था और हमने कुछ VBA कोडिंग की स्टार्टिंग की थी। तो आज मज़ीद और VBA कोडिंग को हम देखने वाले हैं। आज हम ये देखेंगे कि अगर हम किसी में इस बटन पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में चला जाता हूँ, बिल्ट इवेंट पे चला जाता हूँ। अगर देखें, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ थोड़ा क्लियर कर दूं कि अब हम किसी भी प्रोग्रामिंग को देखें, यानी कि कोई भी प्रोग्रामिंग होती है तो प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है। प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो ये होता है कि अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो प्रोग्रामिंग के अंदर आपको कुछ यानी कि कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं या कुछ चीज़ें होती हैं जो समझनी होती हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि प्रोग्रामिंग जब भी आप करते हैं, आप दुनिया की कोई भी प्रोग्रामिंग देख लें तो प्रोग्रामिंग में सबसे पहला रूल ये होता है कि आप वेरिएबल बनाते हैं। और वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल्स जो होते हैं वो वेरिएबल्स और कंटेनर। मैं आपको एक चीज़ यानी कि थोड़ा सा समझा दूं। वेरिएबल्स और कंटेनर्स, यानी कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो कंटेनर्स होते हैं। कंटेनर्स कह सकते हैं आप उनको, बॉक्स कह सकते हैं आप उनको, यानी कि कोई ऐसी जगह, यानी कि ऐसी प्लेस जहाँ पर आप अपना डेटा सेव कर सकें। यानी कि वेरिएबल के अंदर आप अपना डेटा सेव करते हैं। वेरिएबल एक कंटेनर होता है, एक बॉक्स होता है, एक जगह होती है, एक प्लेस यानी कि एक जगह होती है वेयर यू कैन स्टोर योर डेटा, यानी कि जहाँ पर आप अपना स्टोर कर सकते हैं डेटा। यानी कि इसका मतलब ये है कि वेरिएबल एक बॉक्स होता है जहाँ पर आप अपना डेटा को स्टोर कर सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि वेरिएबल्स जो होते हैं ना, वेरिएबल्स, मैं अगर इन वेरिएबल्स के बारे में आप लोगों को थोड़ा और मज़ीद बताऊं तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, वेरिएबल्स और चेंजेबल्स। वेरिएबल्स हमेशा चेंजेबल होते हैं, मतलब वेरिएबल एक नाम का नहीं होता। जैसे मैं अगर कहूँ कि ए, अब देखें, मतलब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हम अगर लिखने का काम करते हैं तो हमारे पास कॉपी का होना लाजमी होता है। हम अगर पैसे जमा करते हैं तो बैंक का होना लाजमी होता है। अगर हम पैसे अपने जेब में रखते हैं तो जेब का होना लाजमी होता है। अगर पैसे हमें बटुए में रखने तो बटुए का होना लाजमी, मतलब यानी कि देखो, कोई चीज़ रखनी होती है तो उसके लिए एक बॉक्स का, एक जगह का होना लाजमी होता है। तो वेरिएबल्स ऐसे होते हैं, मतलब कोई भी चीज़ आपने रखनी है तो आपको एक बॉक्स क्रिएट करना पड़ेगा, एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर आप रख सकते हैं। किस तरीके से देखें, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं यहाँ पर डिम AS स्ट्रिंग, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अब देखें, ये एक सिंटैक्स है वेरिएबल बनाने का, यानी कि वेरिएबल आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं उसका एक सिंटैक्स है। डिम होता है वेरिएबल क्रिएटर, इसको हम एक कीवर्ड है तो वेरिएबल क्रिएटर हम इसको कहते हैं। अब जो ए है ना, ए हमारा वेरिएबल है और वेरिएबल्स का नाम आप ए रख सकते हैं, बी रख सकते हैं, सी रख सकते हैं, डी रख सकते हैं, एफ रख सकते हैं, ई रख सकते हैं, आप अपना नाम रख सकते हैं। यानी कि वेरिएबल्स का नाम कुछ भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप वेरिएबल का नाम क्या रखते हैं। मगर यहाँ पर एस स्ट्रिंग, इसका मतलब थोड़ा होता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये स्ट्रिंग में है, ए की वैल्यू 10 हम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ए जो है हमेशा कंसीडर्ड करता है स्ट्रिंग को। अब क्योंकि हमने डिफ़ाइन किया हुआ है कि ए इज़ अ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का मीन होता है, यानी कि स्ट्रिंग मीन्स मैं आपको समझा दूँ, स्ट्रिंग मीन्स टेक्स्ट। ये समझ लें, स्ट्रिंग का मतलब होता है टेक्स्ट। मतलब ए जो है, अब ये इसके अंदर आप टेक्स्ट रख सकते हैं, जैसे कि ए इक्वल टू, मैं यहाँ पर रख लेता हूँ अशरफ, सही है। अब देखें, अब टेक्स्ट बॉक्स 1 है ना, टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर मैं अगर ए को पास कर दूँ, यानी कि यहाँ पर ये जो कमांड 0 है, इस पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक वैल्यू आनी चाहिए, और वैल्यू कौन सी आनी चाहिए? ए वाली वैल्यू आनी चाहिए। अब ए के अंदर इस वक्त क्या पड़ा हुआ है? अशरफ पड़ा हुआ है। चलो, अशरफ तो पहले भी था तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जुनैद। अब इस तरीके से हम इसको समझते हैं। अब देखो, मैं यहाँ से इसको चलाता हूँ और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे
तो यानी कि 1 मिनट। अच्छा, एक माइक्रो का एरर आ रहा है इसमें, तो इसमें कोई एरर आ रहा है, तो उसको हम एरर को इस तरीके से देखेंगे कि मैं यहाँ पर जो है इसको ए को जो है ना यहाँ से मैं कट करता हूँ। कट करने के बाद यहाँ पर जो है इधर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि ए जो है, ए अब जो मैंने ग्लोबली नहीं बनाया था, तो इसलिए ए का ये मसला आ रहा था कि ए जो था वो ग्लोबली था और मैं जो क्लिक कर रहा था वो कर रहा था मैं एज यानी कि कॉमनली। क्योंकि मैं अगर आपको आगे चलकर बताऊंगा कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल के एक 3 टाइप्स होते हैं। देखें, अब जुनेदार है, ठीक है। वेरिएबल के कुछ टाइप्स होते हैं, उसके बिहाव पर यानी कि वेरिएबल्स काम करते हैं, ठीक है। तो उस वक्त एरर इस चीज़ का आ रहा था क्योंकि मैंने इसको एज अ ग्लोबली इस्तेमाल किया होता है। ग्लोबली मीन्स कि ये होता है कि आपका वेरिएबल आप ऊपर बना दें और किसी भी एरिया के अंदर आप उसको डिफ़ाइन कर दें। अभी तो समझो कि ए जो है मेरा इसे ग्लोबली बना हुआ है, मगर मैं उसको वैल्यू ऊपर असाइन नहीं कर सकता। मैं उसको वैल्यू जिसको असाइन करूँगा उसको मैं एज अ कमांड के अंदर असाइन करूँगा, नहीं तो मुझे इसको एज अ स्टैटिक बनाना पड़ेगा। अब स्टैटिक क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, सही है। सो आई थिंक कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि वेरिएबल क्या होता है। मेरे ख्याल में आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल किस तरीके से बनता है, वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल को बनाने का क्या तरीका है। आई थिंक कि आज के लिए इतना काफ़ी होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चीज़ को देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।